दोस्तों, माधव पाल एकेडमी में दीपक सर सबके के बीच में हम यहाँ पे क्या करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो पत्र थे या फिर पुस्तक थे या फिर पत्रिकाएं थे उस पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं, 5-7 हो। सब पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ पे करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे एक पत्र है अभ्युदय, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। ये 3 पत्र किसने इसको इसको संपादन करवाया था? तो इसके लेखक थे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने अभ्युदय भी लिखा, लीडर भी लिखा और हिंदुस्तान भी लिखा। ये तीनों से क्वेश्चन आता है। प्राचीन समय से इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब पुराने समय पे एग्जाम्स होते थे जब, तो इसमें क्वेश्चन आए हैं। देश की आज़ादी के बाद से शुरू से इस पे क्वेश्चन आए हैं। वैसे ही आता है द इंडियन मिरर, या इंडियन मिरर के नाम से आपने उसको देखा होगा, या वाम बोधिनी। ये केशव चंद्र सेन का पुस्तक था। इससे भी क्वेश्चन आता है। एक बुक था इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू का संपादन में छपा था। इसके लेखक मोतीलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट का। और एक क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया था, छपवाया था। मतलब वो ही इसके लेखक थे। और जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी नाम का भी एक पुस्तक छपाया था और वो मार्केट में पब्लिश किया था। मतलब लोगों को जन आंदोलन पे थोड़ा सा लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय का एक पुस्तक है संवाद कौमुदी, तो वो भी पहले पेपर में पूछे गए हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक आता है प्रकाशन सोम प्रकाश, वो भी पेपर में बहुत पूछे गए हैं। साथ ही साथ एक बात याद रखना, एनी बेसेंट का क्वेश्चन, न्यू इंडिया जो दैनिक था, दैनिक मतलब डेली छपने वाला, न्यू इंडिया, उससे भी क्वेश्चन आता है। और कॉमनवेल्थ था जो कि साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार छपता था कॉमनवेल्थ, तो उसके लेखक कौन थे? एनी बेसेंट थी। ठीक, वैसे ही एक आता है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान के लेखक थे तारकनाथ दास, वो भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस का चित्तरंजन दास ने इसको मार्केट में लाया था। चित्तरंजन दास उसके लेखक थे। आए तो बता देना। नील दर्पण, नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने इसको संपादन कराया था, छपवाया था। और सत्यार्थ प्रकाश का क्वेश्चन भी पूछा बहुत गया है। ये दयानंद सरस्वती ने इसको छपवाया था, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को। ये सब पत्र पत्रिकाएं हैं जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और आएगा तब आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस की एक रचना थी इंडियन स्ट्रगल, भारतीय संघर्ष, तो उस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। लाला हरदयाल की एक रचना थी हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये भी पेपर में पहले पूछे गए हैं। अगर आता है तब बिल्कुल आप इस क्लास को 4-5 बार रिवीजन करके चलो, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक रचना लिखा था नेशन, तो नेशन से भी क्वेश्चन आए हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, महात्मा गांधी के 4-5 किताबों को, रचना को एक साथ मैं आपको बताता हूं जो पहले आए हैं कि निम्न में से कौन सा रचना महात्मा गांधी के नहीं है, ऐसा करके। तो उस केसेस में जब ऐसे प्रश्न आए तब वहां पे क्या करना है। न्यू इंडिया, पहला न्यू इंडिया महात्मा गांधी ने रचनाकार थे। वैसे ही हरिजन महात्मा गांधी ही इसके रचनाकार थे। नवजीवन महात्मा गांधी इसके रचनाकार थे। और नवजीवन अपन ने देख लिया महात्मा गांधी के। और ये सबको आपको मतलब क्या करना है, कलेक्ट करना है। मतलब आएगा तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा चीज महात्मा गांधी ने लिखा था, तब जाकर के आप इसको क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। हाँ, हिंद स्वराज भी था, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ भी था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो मैंने खुद नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ने वाला हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। गांधी की इस रचनाओं को बहुत पूछा जाता है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब क्वेश्चन में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा। भारत दूरदर्शन,
इसको किसने इसके रचनाकार कौन थे? अगर आए तो क्या आप बना लोगे? इसके थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। ये भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं जितने भी तथ्यों को मैंने आपके बीच रखा, जितने भी तथ्यों को आपको बताया समझाया, वो आप रिवीजन करेंगे। और अगर आप घर बैठे कोई पैड कोर्स पढ़ना चाहते होंगे, याद रखेंगे डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना सबसे इजी होता है, लेकिन फिर भी मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मेहनत करके पढ़ाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।